Welcome to CI International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम अपना चैप्टर नंबर 7 कर रहे थे सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ बुक का मार्केट अराउंड अस, हमारे आसपास के बाजार। कल हमने इसके 1 to 6 क्वेश्चन किए थे जिसमें हमने वीकली मार्केट के बारे में बात की थी। मार्केट क्या होती है, वीकली मार्केट क्या है, वीकली मार्केट में सामान हमें चीप रेट पर सस्ते दामों पर क्यों मिलता है, इस सब के बारे में हमने कल डिस्कस कर लिया था। तो 1 to 6 क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से 17 तक करेंगे। तो चलिए बेटा देखते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 7, इन व्हाट वेज इज अ हॉकर डिफरेंट फ्रॉम अ शॉप ओनर। कि हॉकर यानी कि एक जो फेरी वाला है वो एक शॉप ओनर एक दुकानदार से कैसे भिन्न होता है, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो बताने हैं। तो पहले हम बात करते हैं हॉकर की, एक फेरी वाले की। हॉकर इज अ ट्रेडर, ये एक ऐसा व्यापारी है हु सेल्स हिज गुड्स, जो अपने सामान को बेचता है, एंड प्रोडक्ट्स, और अपने प्रोडक्ट्स को बेचता है बाय शाउटिंग, वो चिल्लाता है मतलब आवाजें लगाता है, रोमिंग, घूमता है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह, मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो गली गली घूमता है और आवाज लगाकर अपने सामान को बेचता है। हॉकर डोंट हैव अ परमानेंट शॉप, हॉकर्स की जो फेरी वाले हैं उनके पास कोई परमानेंट शॉप नहीं होती, कोई पक्की या स्थायी दुकान नहीं होती। बायर एंड सेलर्स आर नॉट नोन टू ईच अदर, बायर्स और सेलर्स दोनों, खरीदार और सामान को बेचने वाला दोनों ही एक दूसरे को नहीं जानते हैं। देयर बाय गुड्स आर परचेज इन कैश, इसलिए जो सामान है वहां पर कैश में ही खरीदा जाता है, वो उधार नहीं देता क्योंकि वो जानता नहीं है। अब हम बात करते हैं शॉपकीपर की। शॉपकीपर इज अ ट्रेडर, शॉपकीपर एक ऐसा व्यापारी है हु ओन्स अ शॉप इन अ मार्केट, जिसकी मार्केट में एक दुकान होती है, एंड वेयर बोथ शॉपकीपर एंड बायर नो ईच अदर, जहां पर बोथ मतलब दोनों, शॉपकीपर दुकानदार भी और बायर जो है सामान को खरीदने वाले भी, वो एक दूसरे को जानते हैं। द सेलर सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट आल्सो, और जो सेलर है वो अपने सामान को क्रेडिट मतलब उधार में भी दे देता है, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए जो सामान है वो उन्हें कैसे उधार भी मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन हाउ अ चेन ऑफ मार्केट इज फॉर्म्ड, एक्सप्लेन कीजिए कि किस प्रकार से बाजार की चेन यानी कि श्रृंखला बनती है, एंड व्हाट पर्पस डज इट सर्व, और ये जो बाजार की श्रृंखला है किस प्रकार की उद्देश्यों की पूर्ति करती है, ये हमने इसमें बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने लिखा द चेन ऑफ मार्केट इंक्लूड, कि बाजार की श्रृंखला में सम्मिलित है फैक्ट्रीज एंड फार्म, फैक्ट्रीज हो गई या फार्म हो गए, खेत हो गए जहां पर पहले ये सामान बन रहा है। ठीक है, फिर वहां से सामान खरीदा होलसेलर ने, हमने एरो लगाकर लिख दिया होलसेलर, होलसेलर से सामान पहुंचा रिटेलर, रिटेलर के पास यानी कि खुदरा व्यापारी के पास, फिर वहां से सामान गया आपका कहां पर, कंज्यूमर के पास। कंज्यूमर कौन होता है, उपभोक्ता यानी कि कस्टमर, जो उस सामान को यूज करता है। तो ठीक है बेटा, इस तरीके से जो है सामान वो पहुंच गया। आप देखिए नंबर 1 क्या लिखा है हमने, गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्री और एंड फार्म, जो सामान है वो या तो फैक्ट्रीज कारखानों में बनता है या फार्म हाउसेज में बनता है। नंबर 2, होलसेलर बाय गुड्स फ्रॉम फैक्ट्रीज, जो होलसेलर है, होलसेलर जो थोक के विक्रेता हैं, वो अपना जो सामान है वो फैक्ट्री से खरीदते हैं, क्योंकि जो फैक्ट्री का मालिक है या एक फार्म हाउस का मालिक है वो कम मात्रा में, कम क्वांटिटी में अपने सामान को देना पसंद नहीं करता है। रिटेलर बाय गुड्स फ्रॉम होलसेलर, और जो रिटेलर है, जो खुदरा व्यापारी होता है, वो होलसेलर यानी कि थोक के व्यापारी से सामान खरीदता है। ठीक है, थोड़ी ज्यादा मात्रा में खरीद लेता है। कंज्यूमर बाय गुड्स फ्रॉम रिटेलर, और जो कंज्यूमर यानी कि जो ग्राहक है, जो उपभोक्ता है, वो अपना सामान रिटेलर यानी कि खुदरा व्यापारी से खरीदता है। इसका मतलब हम अपने आसपास के बाजार में जो भी सामान खरीद रहे हैं, हम एक पेंसिल ले रहे हैं, एक शार्पनर ले रहे हैं, एक नोटबुक ले रहे हैं, ठीक है, हम 1 किलो सब्जी ले रहे हैं, एक ही ड्रेस लेकर आ रहे हैं, तो बेटा हम कम क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं,
ठीक है, तो ये दुकान होती है रिटेलर की, खुदरा व्यापारी की। द चेन ऑफ मार्केट सर्व फॉलोइंग पर्पस, और जो मार्केट की चेन है वो निम्नलिखित पर्पस को, निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति करती है। नंबर 1, कंज्यूमर गेट्स देयर गुड इन स्मॉल क्वांटिटी। जो कंज्यूमर है, जो ग्राहक है, वो बहुत कम क्वांटिटी के अंदर सामान को प्राप्त कर लेता है। मतलब बाजार की श्रृंखला से होते हुए जो सामान है उसके पास पहुंच जाता है। जैसे आपने देखा पहले जो सामान है वो फैक्ट्रीज में था, देन होलसेलर के पास, देन रिटेलर के पास, फिर लास्ट में वो कस्टमर यानी कि कंज्यूमर तक पहुंच गया। ठीक है, कंज्यूमर गेट्स देयर गुड नियर बाय देयर होम। और जो कंज्यूमर है, जो ग्राहक है, वो अपने घर के पास के बाजार से ही इन सामानों को खरीद लेता है। प्रोड्यूसर सोल्ड देयर गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। और वहीं पर जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो उत्पादक है, जो कारखानों के मालिक है, जो खेतों के मालिक है, वो अपना जो सामान है वो लार्ज क्वांटिटी में, ज़्यादा मात्रा में बेच सकते हैं। मतलब उन्हें थोड़ी थोड़ी मात्रा में सामान को बेचने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? ऑल पर्सन्स हैव इक्वल राइट टू विजिट एनी शॉप इन अ मार्केट प्लेस। कि हर एक व्यक्ति को इक्वल राइट मैंने अधिकार, बराबर का अधिकार है, टू विजिट एनी शॉप इन अ मार्केट प्लेस, कि वो मार्केट में जाकर किसी भी दुकान पर जा सकता है, विजिट कर सकता है वहां पर। डू यू थिंक दिस इज ट्रू? क्या आपको लगता है ये ठीक है? ऑफ द शॉप विद एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, ऐसी दुकान के लिए जहां पर महंगा सामान मिलता हो। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन कीजिए। येस आई थिंक ऑल पर्सन्स हैव इक्वल राइट टू विजिट एनी शॉप इन अ मार्केट प्लेस। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हर एक व्यक्ति को अधिकार है बाजार में किसी भी दुकान पर जाने का। फॉर एग्जाम्पल, सुजाता एंड कविता हैड राइट टू एंटर द शॉप सेलिंग रेडीमेड ब्रांडेड क्लोथ्स इन एंजल मॉल। जैसे कि सुजाता और कविता दोनों को ही अधिकार था उस दुकान में एंटर करने का, जो कि ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े बेच रही थी एंजल मॉल में। द सिक्योरिटी गार्ड लुक्ड एट देम एज इफ ही वांटेड टू स्टॉप देम फ्रॉम एंटरिंग द शॉप बिकॉज दे अपीयर्ड पुअर। और वहीं पर जो उस दुकान का सिक्योरिटी गार्ड था वो उन्हें ऐसे देख रहा था, एज इफ ही वांटेड टू स्टॉप देम, जैसे कि वो उन्हें रोक देना चाहता हो, फ्रॉम एंटरिंग द शॉप, दुकान में एंटर करने से, बिकॉज दे अपीयर्ड पुअर, क्योंकि वो गरीब दिख रहे थे। इवन इफ द कुड नॉट afford to buy any cloth from that shop, they had the right to visit it. यहाँ तक कि वो उस दुकान में किसी भी कपड़े को खरीदने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि कपड़ा बहुत महंगा था। कोई भी कपड़े की कीमत 2 से 3 हजार के नीचे नहीं थी, लेकिन फिर भी उन लोगों को अधिकार था, they had the right to visit it, उन्हें अधिकार था कि वो वहाँ विजिट करें, जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, What kind of market are there in urban area? अर्बन एरिया यानी कि शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार की दुकानें मिलती हैं? There are market in urban area that have many shops and known as shopping complex. कह रहे कि हमें मार्केट प्लेस में ऐसी बहुत सी दुकानें मिल जाती हैं, एक ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ पर बहुत सी दुकानें होती हैं, और उस टाइप की बिल्डिंग को हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा हम? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। What kinds of goods do you get in urban markets? कि अर्बन मार्केट शहरी क्षेत्रों के बाजार में हमें किस प्रकार का सामान मिलता है? Both branded and non-branded goods are available in the urban market. कि शहरी क्षेत्रों में हमें ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड दोनों ही प्रकार का सामान मिल जाता है। Who buys good from producers? प्रोड्यूसर यानी कि सामान को बनाने वाले उत्पादक। उनसे सामान कौन खरीदता है? होलसेलर। कौन खरीदता है? होलसेलर, क्योंकि ये सामान को कम क्वांटिटी में बेचना पसंद नहीं करते, इसलिए होलसेलर बहुत ज़्यादा मात्रा में इनसे सामान को खरीद लेता है। Who buy goods from होलसेलर? अब होलसेलर से सामान कौन खरीदता है? वो होता है रिटेलर। What all things do we buy from the market? हम बाजार से क्या क्या चीज़ें खरीदते हैं? We buy vegetables, groceries, medicines, clothes, stationery। ग्रोसरीज क्या होगी? आपकी किराने का सामान, मेडिसिन्स दवाइयाँ, क्लोथ्स कपड़े, स्टेशनरी का आइटम, नोटबुक, पेन, पेंसिल्स वगैरह, एंड ईटेबल जो भी खाद्य पदार्थ हैं फ्रॉम द मार्केट, वो सब हम मार्केट से ही खरीदते हैं। हु बाय गुड्स फ्रॉम रिटेलर? रिटेलर से सामान कौन खरीदता है? रिटेलर यानी कि एक खुदरा व्यापारी। खुदरे व्यापारी से जो सामान कौन खरीदता है? कंज्यूमर यानी कि कस्टमर यानी कि हम लोग।
हमारे पास में जो भी दुकानें हैं वो सब खुदरा व्यापारी हैं, यानी कि रिटेलर्स हैं। Who act as link between the wholesaler and consumer, एक होलसेलर, एक थोक व्यापारी और एक कंज्यूमर, एक उपभोक्ता जो हम लोग हैं, हमारे बीच में लिंक का काम कौन करता है? मीन्स होलसेलर से हमारे पास सामान तक पहुंचाने का काम कौन करता है बेटा? वो होता है रिटेलर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, बाइंग एंड सेलिंग कैन टेक प्लेस विदाउट गोइंग टू अ मार्केट प्लेस, कि खरीदना और बेचना बाजार में जाए बिना भी हो सकता है। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, इस स्टेटमेंट को आप एक एग्जाम्पल की सहायता से एक्सप्लेन कीजिए इस स्टेटमेंट को। बाइंग एंड सेलिंग कैन टेक प्लेस विदाउट गोइंग टू अ मार्केट प्लेस, कि खरीदना और बेचना बाजार में जाए बिना भी हो सकता है। एज इट इज नॉट ऑलवेज कंपल्सरी फॉर वन टू गो टू द मार्केट टू परचेज गुड, कि ऐसा जरूरी नहीं है, किसी व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं है कि वो मार्केट जाकर चीजों को खरीदे। दिस इज एन इरा ऑफ इंटरनेट, यह इरा यानी कि युग है, ये आज इंटरनेट का युग है। वी कैन प्लेस ऑर्डर ऑफ वैरायटी ऑफ थिंग्स थ्रू इंटरनेट और फोन, आज हम फोन और इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारे सामान का ऑर्डर घर से ही कर सकते हैं, नेट के माध्यम से या फोन के माध्यम से। द गुड्स आर डिलीवर्ड एट आवर डोर स्टेप, और जो घर है, जो सामान है वो हमारे घर तक पहुंच जाता है। आप लोगों ने भी देखा है कि बहुत सारी जो ऐसी ऐप चल रही हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अमेज़ोन है ना, फ्लिपकार्ट है, इनके थ्रू जो है सामान हम लोग ऑर्डर कर देते हैं फ़ोन के द्वारा, और ये सामान जो है हमारे घर तक पहुंच जाता है। तो बेटा आज हमने 7 से 17 क्वेश्चन किए हैं, आप इन्हें लर्न कीजिए, नोटबुक में लिखिए, नोटबुक को कवर भी कीजिए। ठीक है। और सुंदर और साफ हैंडराइटिंग में आप लोगों को ये काम करना है, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अपने वर्ड्स को प्रॉपर चेक कर लेना। ठीक है बेटा, ओके।